बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आज उम्रे के लिए आए हैं, तो सबसे पहले उम्रे का आज हम लोग नियत करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु उम्रता फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी व ऐनी अलैहा व बारिक ली फ़ीहा। आज हम लोग उम्रे के लिए आए हैं और अभी मस्जिद आयशा पे हैं। और मस्जिद आयशा पे इसलिए कि हम लोग यहाँ की मुकीम हैं। तो आज हम आपको पूरे उम्रे का जो तरीका है वो आपको बताएंगे अपनी इस ब्लॉग में। जो बाहर से लोग आते हैं या यहाँ पे बहुत सारे भी लोग हैं जिनको नहीं मालूम होता है, और जो बाहर से लोग जो हमारे कुछ रिश्तेदारों में और जानने वालों में आए थे, वो उम्रे में बहुत सारे गलती किए थे। तो मैं सोचा कि अब ऐसे सब बंदों के पास मैं पहुंच नहीं सकता हूं, इसलिए मैं सोचा कि एक ब्लॉग बना देता हूं कि कुछ लोग जो हैं जिनको जानकारी नहीं है उस तक ये पहुंचे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग यहाँ पे मुकीम हैं और मक्का में रहते हैं। तो हम लोगों के लिए जो हरम का बाउंड्री होता है, बाउंड्री को पार करना होता है, जिसको मिकात पॉइंट बोलते हैं। मिकात दो पॉइंट है, एक तो मिकात है हरम का और एक मिकात है मक्का का। तो हम लोग हरम में हैं, तो हरम की मिकात से ये बाहर है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये मस्जिद आयशा है, तनईम इसकी जगह का नाम है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तीसरी जौजा हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके नाम पे ये मस्जिद बना हुआ है। इसलिए कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में जब आए थे हज के लिए, तो उनकी सारी जौजें आए हुए थी, सारी उनकी बीवी भी आई हुई थी। तो जो औरतों का जो एक प्रॉब्लम, क्या बोल रहे हैं, उसको उर्दू में कुछ बोलते थे, भूल रहे हैं, उस बीच में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो उनको उम्रा मुकम्मल नहीं हो पाया था, इस वजह से जब उनका वक्त ख़त्म हुआ तो फिर जब वापस जाने लगे तो इस जगह पर जब आई तो वो रोने लगी और फरमाने लगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह, सारे लोग यहाँ से हज के साथ उम्रे करके जा रहे हैं और मैं ऐसा ही जा रही हूँ। तो फिर यहीं पे रुके और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो एक भाई थे अब्दुर्रहमान, फिर उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि आप इनको ले करके जाएं और वापस से उम्रा करा करके लेके आएँ। तो ये तनईम जगह है, यहीं से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गई थी और यहाँ से उम्रा करके वापस आई थी। ये आखिरी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का आखिरी था उनका, इसलिए यहाँ पे ये मिकात है, जगह बना हुआ है। तो अक्सर ये बहुत फेमस जगह है। हालांकि मिकात का मतलब एक बाउंड्री लाइन है, आप कहीं पे जा सकते हैं। इससे आगे एक ज़राना मस्जिद है, वो दूर पड़ता है, वहाँ पे आना इतनी जो फैसिलिटी है, जो संसाधन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो इतना आसानी नहीं है वहाँ पे, कॉस्टली भी पड़ता है और हमेशा नहीं मिलता है। ये वो जगह है, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं। और कोई भी जो बाहर से आते हैं, एक उम्रा अगर आप बाहर से एहराम पहन करके आए और एक उम्रा कर लिए, तो दूसरे उम्रे के लिए आपको ये मिकात क्रॉस करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आएंगे, आप एहराम चेंज करेंगे और उसके बाद आप उम्रे की नियत करेंगे और फिर यहाँ से आप हरम के लिए जाएंगे। अब ये जो बाउंड्री है और जो हरम है, हरम कैसे, यानी कि इसकी हरम का बाउंड्री किसने तय किया कि कहाँ तक है? ये किसी इंसान ने नहीं, बल्कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब काबे की तामीर कर रहे थे, तो उस टाइम पे अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए, ये बादल के ज़रिए इसको छाया किया गया था। तो जहाँ जहाँ तक इलाका में छाया था उसको हरम माना जाता है और उस इलाके में हरम का हुदूद है। तो अभी हम लोग आपसे थोड़ा सा आपको मैं मस्जिद हरम दिखा देता हूँ, मस्जिद नबवी आपको दिखा देता हूँ, सॉरी दिखा देता हूँ से मस्जिद आयशा आपको मैं दिखा देता हूँ। और वहाँ से आपको मैं कितने, इसमें औरतों के लिए अलग सेक्शन है और मर्दों के लिए अलग सेक्शन है। हाँ, आपको ये बंद करना पड़ेगा। कैसे? ये देखिए, ये मस्जिद आयशा है जिसमें आपको मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे अभी देखिए, बहुत सारे जो हुज्जाज कराम हैं, उम्रे के लिए आए हैं, वो यहाँ पे हैं। कैसी है बाउंड्री दोस्त तरफ में औरतों के लिए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और ये देखिए अभी बहुत असर का वक्त है, असर का नमाज हम लोग यहीं पे पढ़े हैं और अभी वक्त अच्छा खासा जो रस है, भीड़ है। अभी अब हम लोग यहाँ से चलते हैं और पूरी जो तरीका है और उम्रे का वो आपको मैं बताऊँगा। और ये यहाँ पे सब कुछ है, आपको अगर आते हैं तो यहाँ पे इहराम वगैरह जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, साबुन, इहराम, तस्बीह, इस तरह की सब चीज़ मिल जाएंगे। और ये देखिए इंडोनेशिया के हाजी हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में इंडोनेशिया के हाजी आते हैं। कहाँ पिएगी करे, कहाँ पिएगी क्या, किधर है कहाँ, ले लो एक तो ये देखिए ये फ्री में गाहवा बट रहा है यहाँ पे, ये फ्री में गाहवा बट रहा है। यहाँ पे बिस्किट वगैरह अपने घर लेना है तो ले लो, आप ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ ये नहीं है। तो अभी हम लोग ये गाहवा पी रहे हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। दूसरे में आपको यहाँ पे जो मार्केटें हैं वो आपको दिखाता हूँ। देखिए अच्छा खासा यहाँ पे हुजूम है और बहुत सारे लोग उम्रे से आ रहे हैं इधर। ये मस्जिद आयशा है। नहीं मिला क्या ला दें, नहीं थोड़ा चलो। ये देखिए सबसे ज़्यादा आपको इंडोनेशिया के हाजी मिलेंगे, ग्रुप के ग्रुप आते हैं। अब ये झूठ है ये सच है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना हूँ कि जब इन लोग की शादी होता है तो उस टाइम पे कुछ एग्रीमेंट होता है कि आप कितने दिन के बाद आप लेकर के जाएंगे उम्रे के लिए, हज के लिए, जिनका जितना इस्तिताअत हो उस हिसाब से इनका एक उस टाइम पे एग्रीमेंट होता है। अब वो एग्रीमेंट जो है कि कैसा है मुझे नहीं पता। ये देख रहे हैं पूरे इंडोनेशिया के हाजी हैं। ये गाड़ी इधर सीधे आगे लगाए हैं उधर। तो अभी गाड़ी में आगे लगाया हूँ। अरे उधर से सामान दिखाना था, देखा तो वहाँ जो सामान मिलता है उधर, ये जब दिखाना पड़ता है ना कि जब लोग बना रहे कि यहाँ पे सब कुछ मिलता है। इधर से बंद करें इसको भी, यहाँ वहाँ चालू कर लेंगे। तुम चाबी ले लो, तुम लोग गाड़ी में जाओ। यहाँ से बंद कर ले, सीधा सीधा गाड़ी आगे वहाँ सीधे रोड पे उस तरफ जाएगी ना। ये जो एक औरत जा रही है ना, एक ये इसके सामने जाएगी तो उस तरफ में रखो, आ रहे हैं। तो ये देखिए ये इंडोनेशिया के हाजी हैं और मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ यहाँ की मार्केट, जो ज़रूरियात की चीज़ें सब कुछ मिलते हैं। ये लगता है उर्दू बोल रहे हैं, ये अपने इंडिया पाकिस्तान के हैं और जगह इधर अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पे ये दोनों साइड मार्केट लगा रहता है, आपको बेल्ट वगैरह, जूते, चप्पल और इसमें कुछ स्कार्फ वगैरह भी मिलते हैं। और एहराम, साबुन, इस तरह के कैंची, छुरी, ये सब यहाँ पे मिलते हैं। ये देखिए जय नमाज मिल रहा है इधर। और ये पार्किंग है, तस्वीर, ये इधर ये मार्केट है, दोनों साइड में है। तो जब भी अगर आप आते हैं भूल करके और नहीं भी मिलता है तो आप यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। ये एहराम आपको 35 रियाल 30 रियाल में मिल जाता है। और ये बेल्ट जो है 5 रियाल 10 रियाल में मिलता है। ये पानी के लिए है 5 रियाल का। ये चप्पल है 5 रियाल 10 रियाल। ये देखिए छुरी, कैंची, रेजर, साबुन, तेल सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर देखिए इसमें किताबें वगैरह भी हर लैंग्वेज में है। उम्रे के लिए जो पूरी मुकम्मल किताब है, ये किताब भी उर्दू में, बांग्ला में, हिंदी में और इंडोनेशिया लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज में है। ये तवाफ़ के लिए सॉक्स हैं, मोजे हैं।
और ये अंगूठी वगैरह हैं, कुछ लेडीज़ आइटम हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे और जो है दुकान, ये कबूतर हैं यहाँ पे। ये देखिए मस्जिद जो आयशा है, इसको दूर से मैं आपको दिखाता हूँ। और ये इस तरफ में आपको सामने में थोड़ा सा दिखता होगा क्लॉक टावर, वो सामने में हरम है उधर। और वहाँ से जब आप आएंगे तो ये मस्जिद आयशा भी, इधर से धूप है, क्लियर नहीं मिल सकेगा, इसलिए मैं अभी आपको दूसरे तरफ से दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये मस्जिद आयशा है। और यहाँ पे ये जो सामने रोड है, बस भी आता है यहाँ पे, टैक्सी भी आता है। ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ से कोई कमी नहीं होता है, आप जब चाहे तब आ जा सकते हैं। और ये मस्जिद से जैसे भी आप इधर निकलेंगे आगे तो वो आपको सामने में दिखता होगा, वो 3 पिलर टाइप का, 2 सफ़ेद और एक हल्का क्रीम कलर का, वही बाउंड्री लाइन है। वो बाउंड्री की यानी मस्जिद के जस्ट अभी हम जो इधर आ गए, अब हम हरम के हुदूद में आ गए, इसलिए मेरा गाड़ी इधर ही खड़ा है। तो आज मैं आपको पूरे उम्रे का तरीका बताऊंगा कि इसलिए कि लोग गलत करते हैं। उम्रा में फ़राइज़ क्या हैं, वाजिबात क्या हैं। फ़राइज़ में अगर एक भी छूट गया तो आपको दोबारा से उम्रा करना पड़ेगा, लेकिन अगर वाजिब में अगर छूट जाता है तो उसको दम दे करके आपको उसके हो जाता है पूरा। इसमें सुन्नतें क्या हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगा। और दूसरे मुकम्मल जो है कि उम्रे का तरीका आपको मैं बताऊंगा। तो ये पार्किंग, यहाँ पे बहुत बड़ा पार्किंग है, पार्किंग का कोई कमी नहीं है। लेकिन यह है कि टाइम पे है, टाइम के जब ज़्यादा रश होता है तो पार्किंग नहीं मिल पाता है नज़दीक में। तो अभी एक्चुअली यहाँ पे मदरसे का छुट्टी एग्ज़ाम हुआ है, तो यहाँ पे जो सऊदी के लोग हैं वो भी बहुत उम्रे के लिए आए हुए हैं और छुट्टी है, तो इसलिए रश ज़्यादा है अभी। तो इतना रश नहीं होता है, बाहर के लोग तो हैं ही, सऊदी के लोग भी हैं। तो मैं आ गया अभी पार्किंग में, और ये सामने मेरा गाड़ी है। ये देखिए बस उतर रहे हैं हुज्जाज कराम, और ये पहाड़ देख रहे हैं चारों तरफ से। ये मेरी गाड़ी है, तो अब मैं चलता हूँ यहाँ से, और यहाँ से आगे का सफ़र आपको बताऊँगा। जब सब कुछ अरे हम बंद करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन इतना उधर मस्जिद के, हाँ देखिए निकट एक बात है, हम लोग को भी जो है ना थोड़ा सा अभी कंटेंट अलग बात है, कैमरा कैसे घुमाना है, कहाँ रखना है, ये सब चीज़ अभी तक हम लोग पूरा सीखे नहीं हैं। ये सब भी सीखना ज़रूरी है। कौन सा ऐसा पॉइंट है, ऐसा कुछ लगे कि ये नोटिस करते रहना चाहिए कि ये चीज़ को लोग पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, तो वो चीज़ को तो कैच करना पड़ेगा। तो अभी कितना हुआ, पंच कर ले का टाइम हो गया है, 4 बज गया। जब आएंगे तब तरक्के होगा, करके निकलेंगे तो सीधे 100 दिया जाएंगे पंच कर। जैसे 4:15 तो ये गया था।
बस हो गया, छोड़ो अभी थोड़ा सा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो जी दोस्तों, आज भी हम लोग मस्जिद आयशा से निकल गए हैं और मस्जिद हरम की तरफ जा रहे हैं। और ये जो रोड का नाम है शारा हज है। शारा के मतलब यहाँ पर स्ट्रीट को बोलते हैं अरबी में, तो ये रोड का नाम है शारा अल हज। और अभी हम इधर से निकल रहे हैं, आपको जबल नूर की तरफ से घूमते हुए और मीना जमरात की तरफ से होकर के इसका रास्ता है। मैं वापस हरम के में दाखिल होऊंगा, तो इस दरमियान जो आपको रास्ते में जो चीज़ आ रहा है वो चीज़ मैं आपको दिखाते रहूँगा। ये पहाड़े हैं, ये देखिए अभी जो बारिश के मौसम से हल्के फुल्के हरे भरे हो गए हैं, जबकि इस पर बिल्कुल घास नहीं जमता है। और ये जो सारा हज से हम लोग चल रहे हैं, अभी आपको जूम करके दिखाएंगे। सामने जो दिखता होगा अभी उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ये पहाड़ जबल नूर है, जिस पे कुरान नाजिल हुआ था। कुरान नाजिल होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी कुरान उस पर नाजिल हुआ या किताब की शक्ल में नाजिल हुआ। कुरान की जो सबसे पहली आयत जो उतारा गया था, सूरह अल अलग की जो 5 आयतें थी वो इस पे उतारा गया था। उसके बाद जो बाकी कुरान जगह जगह पे टुकड़े में और आयत बाई आयत, आयत दर आयत जो है कि वक्त वक्त पे इसको 23 साल लगे हैं उतरने में कुरान को। ये कोई किताब की शक्ल में आसमान से, आसमानी किताब के मतलब ये नहीं कि आसमान से बनी बनाई किताब आके उतारा गया है। और ये कुरान का जो सबसे पहला जो लफ्ज़ था इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो ये सबसे पहले इसी पहाड़ पे उतारा गया था। इकरा का मतलब होता है अरबी में पढ़ना, और ये बिस्म मतलब शुरू करो। तो इसमें जब फरिश्तों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के जब आए थे, तो उस पर किसी तख्ती पे लिखा हुआ था और यही लफ्ज़। और ये देखिए जो आपको पहाड़ है वो यही वो पहाड़ है, जबल नूर, गारे शोर, इसको गारे हेरा बोलते हैं, जबल नूर बोलते हैं। तो ये वही पहाड़ है और इसी पे कुरान नाजिल हुआ था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ पे बहुत दिनों तक, मतलब इसकी कोई मिकदार किसी को पता नहीं है कि ये कितने दिन या कितने महीने, कितने दिन इस पे जाते थे और अपने कुछ दिनों का खाना ले लेते थे। और इसमें एक गार है और उस गार में जा कर के अल्लाह का जिक्र व अज़कार किया करते थे। दुनिया से उनका मोह भंग हो चुका था, दुनियादारी से बिल्कुल उन्होंने रिश्ता नाता तोड़ दिए थे। तो इसमें जा कर के अल्लाह की इबादत किया करते थे, उसमें जिक्र व अज़कार किया करते थे। एक दिन जो फरिश्ता आए और वो कुरान का जो 5 आयत उनको पढ़ाए। तो ये अभी जो हम लोग जबल नूर की जगह पे है और ये जगह का नाम है खानसा। और इस तरफ में जो आपको दिख रहा है जो हाईराइज बिल्डिंग, ये साइड में अब आजिजिया आ जाएगा। तो हम लोग खानसा पार कर रहे हैं अभी, और आजिजिया में हम लोग घुसेंगे अभी नहीं। अभी सबसे पहले आगे से हम लोग निकल जाएंगे जमरात की तरफ, जहाँ हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। तो मैं वो भी आपको उसके बारे में बताऊंगा, कि जगह दिखाऊंगा। हालांकि सिर्फ हज के दरमियान में ही वो पत्थर जो जगह है वो खोला जाता है, बाकी वक्त पे बंद रहता है। तो अभी हम अंदर नहीं जा सकते हैं, बाहर से आपको दिखा देंगे कि जो शैतान को पत्थर मारते हैं और शैतान को पत्थर क्यों मारते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज़्यादा आप लोग समझदार और जानकार लोग हैं, और आप लोग जानते होंगे कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उन्हें ख्वाब में जो ये बताया था कि आप अपने सबसे अजीज चीज़ को, अपने सबसे जो आपके प्यारे चीज़ को कुर्बानी करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इसलिए कि 86 साल की उम्र में हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बतन से जो पैदा हुए थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो आप सोचें कि 86 साल की उम्र में अगर आपको सबसे पहला औलाद हो तो कितना प्यारा होगा, उससे और प्यारा क्या हो सकता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो 2 बीवी थी, पहले जो हज़रत
सारा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम थी, तो उनसे उस टाइम तक उनको बहुत दिनों तक कोई औलाद नहीं हुआ था। तो ये जो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम थी, इनको जब वहाँ से हिजरत करके इराक़ से, जो इराक़ का शहर है, वहाँ से मुल्क शाम की तरफ जा रहे थे, तो बीच में जो मसर पड़ता है, यहाँ पे का एक बादशाह था। वो बहुत ही घटिया और बदमाश टाइप का बादशाह था। तो उसने जो है कि वहाँ पे कोई भी एक खूबसूरत औरत आता था, तो वो बादशाह अगर उसके शौहर साथ में होता था, शौहर को कत्ल कर देता था, और भाई होता या बाप होता तो उसको कत्ल तो नहीं करता था, लेकिन उससे उसको ले लेता था। तो जब वो रास्ते में आ रहे थे, तो वो जो बादशाह था, उस बादशाह के जो शागिर्द थे, उन्होंने बताया कि एक बहुत ही खूबसूरत और जमील जो है लड़की आ रही है, उसके साथ उसका कोई एक मुहर्रम है, कोई मर्द है साथ में। तो बादशाह ने आकर के बुला करके पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये मेरी बहन है। फिर वापस जब आए तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को उन्होंने बताया कि देखो, इस्लाम में सब एक दूसरे की इस्लामिक बहन हो, मैंने बादशाह के पास ये झूठ बोला है, तो तुम भी इसका ख्याल रखना, उसको नहीं बताना। बहन बोल देने से बहन नहीं हो जाता है, और बीवी बोल देने से बीवी नहीं हो जाता है, तो उसको बोलना कि हाँ बहन है। फिर जब वापस भेजे तो उन्होंने, वो बादशाह ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से पूछा, और उसके साथ वो गलत करने का कुछ सोचा, तो बादशाह के हाथ जो है कि बिल्कुल अकड़ गए, और वो ज़मीन से छोड़ ही नहीं रहा था उसका हाथ बादशाह का। तो उस वक्त पे फिर उसने आजीज होकर के हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से उसने माफ़ी मांगा कि मैं माफ़ करता हूँ, मुझे जो ये मेरे साथ परेशानी है इसे निजात दें। एक बार हुआ, दो बार हुआ, जब दो बार फिर दोबारा वही हरकत पे आ गया, तो तीसरी बार फिर जो है इसके आखिरी में उसने माफ़ी दिल से माना, और दिल से मांग लिया माफ़ी कि अब मैं आइंदा से आपके साथ ऐसा नहीं करूँगा। तो उस खुशी में जो है कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को बादशाह ने एक ग़ुलाम अता किया था हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को, जिनका वही नाम था हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम। और उन्हीं के पास बाद में जब बहुत दिन हो गए, तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिफ्ट के रूप में दे दिए कि ऐसे भी मेरे साथ तो अल्लाह ताला ने बच्चा नहीं, औलाद अभी तक कोई दिया, तो हो सकता है कि इसी के ज़रिए आपको कोई औलाद हो जाए। और वही हुआ भी, जब उनकी शादी हो गई उनसे वो किया, तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और बाद में हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से भी फिर उनको हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। तो ये मेरा मकसद वो कहानी पे जाना नहीं था, बीच में टाइम था, इसलिए मैंने आपको ये छोटी सी आपको उसकी स्टोरी बताया। अभी हम लोग वही जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो लेकर के जा रहे थे, और रास्ते में जो शैतान बहकाया था 3 जगह पे, तो तीनों जगह पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस शैतान को पत्थर मारा था। और ये पत्थर मारना अल्लाह ताला को ये अदा इतना पसंद आया कि ता क़यामत तक के लिए पूरे मुसलमानों के लिए एक फ़र्ज करार दे दिया गया कि हज में ये शैतान को पत्थर मारने के लिए। और वही हज के दौरान जो शैतान को पत्थर मारते हैं, जिसको अरबी में यहाँ पे जमारात बोलते हैं, जमारातुल कुबरा, जमारातुल सुगरा। तो कुबरा का मतलब कबीर के मतलब बड़ा होता है, सगीर के मतलब छोटा होता है। थोड़ा सा ऐसा करो नहीं, ये देखिए, ये जो आपको मल्टी स्टोरी टाइप का जो आपको दिख रहा है कैनोपी के अंदर, ऊपर से वाइट जो छतरी दिख रहा है, इसी के अंदर ये शैतान है। और शैतान के मतलब उसके कोई नए नक्शा इस तरह से कुछ नहीं है, वो एक सीधा सीधा एक पत्थर है और सीधा पिलर है वो बना हुआ कंक्रीट का। ये इसी में है जमरात, आपको अंदर नहीं जा सकते हम लोग, इसलिए कि बंद है अभी। तो यहीं पे शैतान को पत्थर मारते हैं। और ये हज के दौरान तो पिछले साल जो बहुत सारे मौतें हुए थे, अमवात हुए थे, तो इसी जगह पे, ये बहुत कंजस्टेड जगह है और 20 लाख बंदे को एक साथ आना जाना मैनेज करना बहुत मुश्किल टफ काम है। तो ये अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और ये देखिए, इस तरफ में दिखाना बेटा, मस्जिद खैफ,
अभी आपको इस साइड में दिखेगा, देखिए मस्जिद खैफ, वो आपको मीनारे शायद देखते होंगे। तो ये मस्जिद खैफ है जिसमें 70 अम्बिया नमाज पढ़े हैं। ये मस्जिद खैफ में 70 अम्बिया नमाज पढ़े हैं। ये भी सिर्फ हज के दौरान मस्जिद खुलता है, बाकी वक्त पे बंद रहता है। और ये बहुत बड़ी मस्जिद है। खैफ के मतलब होता है इसे ऊंची जगह, लेकिन अब तो ये ऊंची जगह पे नहीं है, पूरे पहाड़ काट दिया गया है। तो उस वक्त पे हो सकता है ऊंचे जगह होंगे। यही मस्जिद खैफ और ये मीना पूरा देख रहे हैं, ये खेमा है। इसी में लोग हज के दौरान इसमें 3 दिन तक रुकते हैं और जाकर के शैतान को पत्थर सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं। और ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आपको हरम की तरफ। ये मीना में एक इमरजेंसी हॉस्पिटल है, अभी बंद होता है, ये उसी टाइम पे सिर्फ खुलता है हज के दौरान। और किंग का पैलेस तो दिखा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, दूसरी बार दिखा देंगे। और ये टनल हम लोग पार किए, जैसे ही टनल पार किए अजीजिया पहुंच गए। हम लोग अभी टनल क्रॉस कर रहे हैं। बंद कर दो, थोड़े बंद कर दो, तो ये सब क्या वहीं से बंद हो जाएगा। हाँ? हो जाएगा, शुरू हो गया। तो ये अभी हम लोग हरम के नज़दीक पहुँचे गए हैं और ये पार्किंग का नाम है मस्कूता। तो अगर आप कोई भी बंदा अगर अपनी गाड़ी से आता है तो आप यहाँ पे बेफिक्र होकर के पार्किंग कर सकते हैं। और यहाँ से अगर जब रश के टाइम होता है तो आपको बस भी चलते हैं हज के टाइम पे, ऐसे आपको 5 रियाल लेगा, आपको गाड़ी यहाँ पे पार्किंग करके जा सकते हैं। ये है कि यहाँ पे डर नहीं रहेगा आपको गाड़ी उठाने का। और ऐसे कहीं पे पार्किंग करते हैं तो यहाँ पे बहुत इशू है, आपका गाड़ी उठा के लेके चला जाएगा, फिर आपको गाड़ी को ढूंढना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा उसका फ़ाइन। तो ये भी एक जगह अच्छा है। आपको देखिए ये पूरा इलाका हालांकि हज के टाइम पे भरा रहता है, अभी खाली है, लेकिन ये है कि यहाँ पे हमेशा आपको पार्किंग मिल जाएगा। फ्री पार्किंग है। आप 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए गाड़ी जितना दिन, अगर आप होटल वगैरह में भी अगर अपने होटल में रहते हैं और इस इलाके में अगर आपका है तो यहाँ पर भी आप गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। या उम्रे के लिए जा रहे हैं 4 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो आप यहाँ से पार्किंग करके जा सकते हैं। ये मस्कूता जगह है, ये दोनों साइड से। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर उतरेंगे आपको यहाँ पर एनी टाइम टैक्सी वाले मिल जाएंगे, आपको 5 रियाल लेंगे, हरम छोड़ देंगे। तुम लोग को छोड़ देना, ये यहाँ पर रहेंगे तो फालतू के इन लोग कोई है नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उम्रा, मैं इन लोग को वहाँ पर ड्रॉप करूँगा बिल्कुल नज़दीक, और वापस मैं जब आऊँगा तो सिर्फ एक बंदे का 5 रियाल लेता है सब। और ये एक बहुत बड़ा टनल है नज़दीक में बिल्कुल हरम के। ये मुझे लगता है 1 किलोमीटर के इसका कुछ होगा। ये टनल के जैसे पार करेंगे सीधे आप क्लॉक टावर के पीछे आप पहुंच जाएंगे अजीयाद रोड पे। तो यहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू होता है, इसलिए मैं आपको देखा 2-3 पार्किंग है यहाँ पे, जो कि हमें सब पार्किंग भी मिल जाता है। एक खुदाई पार्किंग है, तो खुदाई पार्किंग थोड़ा दूर पड़ता है, वहाँ से कभी टैक्सी वाले को आने देता है, कभी नहीं आने देता है, तो आपको दूर छोड़ देगा। लेकिन इसमें आपको बिल्कुल करीब आपको छोड़ेगा और वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बाकी आज आपको हरम के वहाँ पे कुछ ज़ियारतें हैं जो कुछ सीक्रेट हैं, जो खुफिया हैं, जो इनको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। उम्रा करने जब आते हैं तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और देखिए इसका, ये जब आप दूर रहेंगे तब तक हर बंदे को एक लालसा होता है कि वहाँ पे मैं जाऊँ तो वहाँ के बारे में जानूँ, दीन इस्लाम के बारे में लालसा हर इंसान को होता है, हर मुसलमान को होता है। तो लेकिन यहाँ पर आने के बाद बहुत कुछ सामने आपका होता है और उस चीज़ को आप नहीं जान पाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कोशिश करूँगा कुछ खुफिया जो ज़ियारतें हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो चीज़ भी मैं आपको
आज ज़ियारत कराऊंगा। तो अभी मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ और वापस मैं गाड़ी पार्किंग करके आता हूँ और इंशाल्लाह फिर आपके साथ मिलते हैं। बंद करो। ये देखिए आज़ाद रोड है और ये आज़ाद रोड क्लॉक टावर के पास से गुजरा हुआ है और ये इस तरह से आपको सीधे आज़ाद रोड से आप आएंगे और ये आराम से यहाँ से ये क्लॉक टावर होते हुए ये सीधा ये हरम तक पहुँच जाएंगे। इसका ये गेट नंबर शायद 94 है। 94 तक आप पहुंच जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको एनी टाइम यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको खाने के लिए पीने के लिए आपको बचते रहता है। और ये जो 2 नंबर टॉयलेट है, वाशरूम है, तो यहाँ पर आपको हमेशा चाय वगैरह भी मिलते रहता है। देखिए अभी ज़्यादा कराम आ रहे हैं अभी वहाँ से। उंगली चाट के चुप लगा दे, पार दले उंगली चाट के चुप लगा दे। हम लोग सोच रहे थे कि मगरिब से पहले सब काम हो जाता तो मगरिब के बाद शुरू कर देते उम्रा। उसमें भी लगता है कि इनको इधर ही टाइम लगेगा। हम लोग पता नहीं, जब भी आते हैं उम्रा करने हम लोग को बहुत टाइम लगता है। हम लोग ये नहीं कि 3-4 घंटे में उम्रा करके कभी चल गया, 6 घंटा 7 घंटा लग ही जाता है रूम से निकल कर रूम पे वापस जाने में। इतना देर नहीं लगता है। हम निकट आते हैं। बहुत ज़्यादा आती है। हाँ, नमाज़ें पढ़ने वाला है ना।
चलो रे चलो। وين اللول आप जब तक मस्जिद यानी कि खाने काबा नज़र नहीं आ जाता तब तक आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक की सदाएँ बुलंद करते हुए आप वहाँ तक पहुँचे। और जैसे आप खाने काबा का बहुत अच्छे तरीके से जब आपके सामने आ जाए, नज़र आने लगे, तो आप रुके और वहाँ पे जो आप सबसे जो दुआ है वो आप दुआ मांगे। अल्लाह ताला वो दुआ जो सबसे पहले खाने काबे पर पड़ी हुई नज़र और उसके साथ में जो मांगने वाली दुआ कबूलियत की दुआ होती है, तो आप जैसे वहाँ पर पहुँचेंगे दुआ मांगे रुक करके, और उसके बाद आगे आपको बताएंगे कि फिर वहाँ पे आप तवाफ़ का नियत करेंगे और तवाफ़ शुरू करेंगे। जो ये ग्रीन लाइट जलता है वहाँ से जो हजर अस्वद के सामने है, तो ये अभी हम लोग गेट से इंटर कर रहे हैं और ये उम्रे के लिए। और ये 3 नंबर जो बाथरूम है, हमाम है, अभी हम लोग उसके सामने हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं देखिए उम्रे के लिए। यहाँ से उम्रे का भी एक अच्छा कर दिया है कि आपको हरम के अंदर जहाँ पर तवाफ़ होता है, तब मताफ़ की जगह पे अभी बग़ैर एहराम को नहीं जाने देता है किसी को। तो ये देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं ये गेट से और अभी आपको बताएंगे आगे। बहुत रस है हाल इसलिए कि अभी यहाँ पे स्कूल की छुट्टी होने की वजह से तो ऊपर उठा नीचे से खाली यहाँ देख रहा है, या तो मोबाइल को ऐसा कर लो और बस ऐसा ऊपर उठा लो। ये ऐसा करके खड़ा कर लेंगे ऐसे ना ऊपर से। अभी हम लोग मस्जिद हरम के अंदर दाखिल हो गए हैं और हम लोग मताफ यानी तवाफ के इलाके में जा रहे हैं। इस एरिया में उसका रास्ता ये एलिवेटर से हम लोग एस्केलेटर से नीचे उतरेंगे और सीधे हम लोग मताफ के इलाके में पहुंच जाएंगे। है ना, कभी कभी थोड़ा सा लो दूर रख ले, छोड़ो देर इंतजार बहुत ज़्यादा कि वहीं काट लेंगे वहीं से लेकर मुझसे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा होता है ना।
तवाफ़ के इलाके खाने काबा के पास पहुंच गए हैं, जहां पे तवाफ़ किया जाता है। और यहीं पे आप जैसे सामने सामने नज़र आए, रुक करके दुआ करें और दुआ करने के बाद फिर आप हजर अस्वद के सामने से आप उम्रा का शुरुआत करेंगे। आज बहुत ज़्यादा रस है, इसमें हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर तो नहीं बता पाएंगे। अभी हम लोग चलते हैं और पहले दुआ करते हैं। किधर सिग्नल किधर है इनका? तो सिग्नल तो पास ही है क्या? नहीं, वो सब हाँ ग्रीन सिग्नल उधर है। हिल रहा है तो تعظيما ومهابة وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام हाँ बंद कर। ये जो आप सामने देख रहे हैं वो मिजाब रहमत है और उसके जस्ट नीचे में ही आपको मुल्तजिम है, जो खाने काबा के अंदर में ही माना जाता है उसको। और इसको वो मिजाब रहमत यानी बारिश के पर नाला है उसको, जिससे बारिश का पानी उससे नीचे आता है छत के ऊपर का। और ये जो गिलाफ है यहीं पे किसी फैक्ट्री में बनता है, अभी सऊदी अरब में। पहले बाहर देशों में बनता था, अभी यहीं पे बनता है। और ये देखिए एक क्लॉक टावर की जो सुई आप देख रहे हैं, ये सुई आपको टोटल 9 मीटर का सुई है, यानी लगभग 30 फीट का उसकी हाइट है। वो क्रेन से उठा के लगाया गया है। और ये जो क्लॉक टावर है इसकी हाइट 401 मीटर है। इसमें टोटल 100 कुछ फ्लोर हैं। और जो ये चांद आपको दिख रहा है, ये चांद के ऊपर जो है कि उसमें रूम है, ऑफिस है वो, और कोई छोटा सा चांद नहीं है। इसमें बहुत सारे रूम है, कोई 2-4 रूम नहीं, बहुत सारे रूम है उसके अंदर। और ये दुनिया की शायद 9वें नंबर पे सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है। ये मैं 2 साल पहले 3 साल पहले देखा था, अभी हो सकता है और आ गया होगा, लेकिन ये दूसरा 8वें या 9वें नंबर पे दुनिया के सबसे टालेस्ट बिल्डिंग में ये था। ये मकाम इब्राहिम है, ये सामने जो आप दिख रहे हैं ये मकाम इब्राहिम है। और उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैर का निशान इसमें रखा हुआ है। ये जो आप सामने देख रहे हैं यहीं पे पैर का निशान रखा हुआ है, जिस पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर के काबे की तामीर कर रहे थे। जैसे जैसे इसका दीवार उठते जाता था, ये पत्थर अपने आप ऊपर उठते जाता था, जिससे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अब इसको मुकम्मल तामीर कर सके। और ये पत्थर की बदौलत जो उसकी सहूलत हुई, आसानी हुई, जिससे पत्थर अपने आप हवा में ऊपर उठते जाता था, जिससे वो हाइट जितना बनाना चाहते थे उतना बहुत आसानी से बन गया। लेकिन उस दौर में ये कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं था कि कोई इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। तो ये वही जगह है। फाइनली हम लोग जा रहे हैं सफ़ा मरवा पे सही करने के लिए। तवाफ़ हम लोग का हो गया और अब ये सफ़ा मरवा की सही करने के बाद फिर हम लोग बाहर निकलेंगे। और ये देखिए क्लीनिंग के लिए है, जो एनी टाइम इसमें वैक्यूम सिस्टम है, क्लीन हो रहा है। ये इसके ऊपर चलना बहुत टफ है, बहुत पैर में चुभ रहा है ये। तो 7 चक्कर हम लोग का तवाफ़ हो गया। और ये देखिए फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे तवाफ़ के लिए जगह ही है। फर्स्ट फ्लोर पे सामने आपको
बैतुल्ला काबा दिख रहा है। और ये फर्स्ट फ्लोर पे लोग तवाफ़ कर रहे हैं। जब ज़्यादा नीचे जब ज़्यादा रश हो जाता है या जो व्हील चेयर वाले लोग हैं उनके लिए ऊपर आना पड़ता है। तो आप फर्स्ट फ्लोर पे भी आ सकते हैं। और जब ज़्यादा रश होने के बाद ऐसे भी बंद कर देता है, फर्स्ट फ्लोर पे भेज देता है। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे तवाफ़ हो रहा है, व्हील चेयर से लोग तवाफ़ कर रहे हैं। ये सब अपने अपने अहबाब को, रिश्तेदार को जो उनके हैं उनको ले करके देखिए व्हील चेयर से ये करा रहे हैं। जी क्या? हाँ, हम बनाने आएंगे तो नहीं, हम अकेले बनाने आएंगे। कहाँ से? अभी उम्रा ख़त्म करके ऐसा कि नमाज़ पढ़ के उम्रा ख़त्म करके।
हम लोग का उनका हो गया और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। बिहार रोड पंचिंग रोड है और दीपक चौक है, यहाँ पे आ गए हैं, बातें कटा लिए और मुकम्मल हो गया और बाकी सब चीज़ जो है तो छोटे मीडियम पर काम कर रहे हैं।